लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदोगे कभी भी, तो ये 10 से 11 एक्सेसरीज जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं आप जरूर अपनी गाड़ी में लगवाओगे ही लगवाओगे। उसके बाद ही आप किसी दूसरी एक्सेसरीज के बारे में सोचोगे। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मस्ट हैव एक्सेसरीज। ये एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में हर हाल में होने ही चाहिए। आप जैसे ही गाड़ी खरीदते हैं इसके साथ ही ये सारे एक्सेसरीज जरूर ले लें। वीडियो देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें सारे एक्सेसरीज मैंने काम के बताए हैं। लोग बहुत सारे अलग तरह उल्टे सीधे एक्सेसरीज लगवा लेते हैं जो शोरूम वाले रेकमेंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी गाड़ी अगर आप खरीदोगे कभी भी, तो ये 10 से 11 एक्सेसरीज जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं आप जरूर अपनी गाड़ी में लगवाओगे ही लगवाओगे। उसके बाद ही आप किसी दूसरी एक्सेसरीज के बारे में सोचोगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने रखा है एक्सेसरीज वो है हमारे इष्ट देव। आप जिनकी भी आराधना करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, आप उनकी प्रतिमा अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर सामने सामने जरूर लगाएं। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे, सामने वाले रोड पर जो चल रहे हैं लोग उनका ध्यान रखेंगे। हम सभी इस दुनिया में आए हैं, एक दिन सबको जाना है, लेकिन अच्छे से जितने दिन यहाँ रहना है अच्छे से रहना है, एक दूसरे का केयर करते हुए चलना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट बाद, वो है आपका फ्लोर मैट। जी हाँ, दो तरह के फ्लोर मैट आते हैं। एक ये देखिए, ये ग्रीन वाला फ्लोर मैट है। ये फ्लोर मैट आपको सस्ता भी पड़ेगा, और दूसरा क्या है कि ये जैसे बालू हो या कुछ भी कीचड़ वगैरह लग जाता है तो ये इजीली उस चीज को सोख भी लेता है, और अगर सूखा डस्ट है तो इजीली आप इसको झाड़ कर निकाल भी सकते हैं, या कीचड़ वगैरह है तो आप पानी मार करके इस ग्रीन वाले मैट से आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। दूसरा थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता है, ये होता है थोड़ा ग्रास मैट। ये इस पे क्या होगा, जब आप खाली पैर रखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, लेकिन एक इसमें निगेटिव पॉइंट ये होती है कि इसमें बालू वाला जो डस्ट होता है, ड्राई डस्ट, वो तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कीचड़ वगैरह इसमें ऊपर से ही रह जाता है। दूसरा निगेटिव पॉइंट भी इसमें ये होता है कि जल्दी इसमें से डस्ट जो है वो तो निकल जाएगा, लेकिन कीचड़ वगैरह जो है वो आपको प्रेशर वाला पानी मारना पड़ेगा तभी निकलेगा, या फिर ब्रश वगैरह से इसको साफ करके हटाना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे ग्रीन वाले मैट में इजी वे में हट जाता है, इसमें से नहीं हटेगा। तीसरा इस ग्रास मैट का निगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपको इसमें ज्यादा ऑब्जर्व, ड्राई डस्ट भी ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन ग्रीन वाले मैट में ना ड्राई डस्ट बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है। तो मैंने पुरानी वाली गाड़ी में वही लगाई हुई थी, नई वाली गाड़ी ली थी तो 3-4 फ्रेंड साथ में थे, तो उन्होंने उन सभी लोगों को यही पसंद आया, तो यार पसंद की तो रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो चलो यही वाला मैंने लगवा लिया। वो वाला मैट आपको करीब 700-800 रुपए में पूरी गाड़ी में डल जाएगा, जबकि ग्रास मैट जो है इसके लिए आपको करीब 1500 रुपए लग जाते हैं पूरे आगे से पीछे तक। और आप मैट हमेशा बाहर से ही लगाइएगा, शोरूम से बिल्कुल भी मत लगाइएगा, उनकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करता चलूं कि अगर आप क्विड या ट्राइबर के ओनर हैं तो बॉस, क्विड में क्या होता है कि नीचे से उसका जो इंजन चेंबर है, इंजन ऑयल चेंबर, वो प्लास्टिक का दिया हुआ है, तो आप उसका इंजन गार्ड लगवा लें। और ट्राइबर में भी ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ घटना हो चुकी है, तो आप ट्राइबर भी जब खरीदे तो साथ ही साथ डिलीवरी लेने से पहले ही उसमें नीचे इंजन गार्ड जरूर फिट करवा लें। दूसरे एक्सेसरीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा टायर इन्फ्लेटर। जी हाँ, आजकल सभी गाड़ियों में क्या होता है कि ट्यूबलेस टायर आ गए हैं, तो कभी चलते चलते अगर आपका गाड़ी टायर पंचर हो गया, क्योंकि देखिए चलने समय तो आपके गाड़ी से हवा निकलेगा नहीं, आप कहीं भी रुके किसी भी कारण से साइड में और पता चला गाड़ी से हवा निकल गई, टायर से हवा निकल गई, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वहाँ पे कुछ पंचर दुकान है, आसपास में मैकेनिक है, तब तो ठीक है। और अगर कहीं आप रूट से गुजर रहे हो, ज्यादातर केस में यही होता है कि हमेशा तो आपको कोई चौक वॉक मिलेगा नहीं, बाजार मिलेगा नहीं, तो उस जगह पे क्या होता है कि सेफ भी नहीं होता है फैमिली के साथ चलना। अगर आप सिर्फ लड़के लोग हो तो ठीक है, 4-5 लोग अगर दोस्त लोग हो, तो अगर फैमिली के साथ हो या अगर 1 या 2 लड़के ट्रैवल कर रहे हो तो वो चीज़ फिर अच्छा नहीं होता। वहाँ पे आप पंचर जब तक टायर चेंज करोगे तो दिक्कत हो सकती है। उस केस में आप टायर इन्फ्लेटर रखोगे इलेक्ट्रिक वाला, 2 मिनट में हवा भर जाएगा और गाड़ी आप अगले स्टॉप तक लेके जा सकते हो, क्योंकि चलते टाइम जो होता है वो हवा निकलती नहीं है ट्यूबलेस टायर में से। यहीं पे क्या होगा, अगर कोई दूसरा भी राह चलते अगर आपको मिलता है, आप अगर उसकी भी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं, मतलब 1500 से 3000 तक में आ ही जाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को भी अपने गाड़ी में नहीं रखते तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप
एयर मेजरिंग करने वाला जो होता है ये वाला, और ये भी आप लीजिएगा जिसका पाइप लूज हो, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह का लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप बड़े आराम से, आपका वल्व कहीं भी होगा रोटेशन के टाइम, तो आप रुक करके वल्व कहीं भी होगा आराम से उसमें एयर प्रेशर मेंटेन कर लोगे। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है, 2 व 3 बार, कि मैं लॉन्ग रूट पे ज़्यादातर चलता ही हूँ। उसमें क्या हुआ कि जब आप निकलते हैं गाड़ी से तो आप 35 स्टैंडर्ड पॉइंट ही जो हवा होती है वो लेकर के चलते हैं। दिन भर रनिंग करने के बाद सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक कंटिन्यू गाड़ी चले जा रही है। इस केस में क्या होगा कि चूंकि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस केस में हवा गर्म होगी ही। सुबह का मौसम ठंडा होता है, हवा ठंडी होगी, उसमें हवा ज़्यादा जाएगा, पॉइंट कम ना पाएगा। लेकिन जब दिन भर गाड़ी चलेगी, टायर से फ्रिक्शन होगा रोड का, तो उस केस में मैंने देखा हुआ है कि वो 35 पॉइंट हवा 50 पॉइंट तक, 55 पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसलिए अपनी गाड़ी में हमेशा अच्छे क्वालिटी का टायर यूज कीजिएगा, नहीं तो वो टायर फट सकता था। और अगर आपके पास वो चेक करने वाला है ना, तो क्या होगा कि हवा बढ़ेगी ही, गर्म होकर के हवा फैलेगी। तो आपके पास है वो मशीन मेजर करने के लिए, कम से कम आप मेजर करके उतना हवा रिलीज तो कर ही दोगे अपने टायर से। जो एक बहुत जरूरी चीज होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर। आपके ORVM के कॉर्नर में इजीली लग जाते हैं और ज़्यादा कॉस्ट का भी नहीं आता। 200 रुपये से 250 रुपये के आ जाते हैं, इजी में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑफलाइन मिले तो आप ऑफलाइन ही ले लीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप रोड पे गाड़ी चलते रहते हैं और साइड वाला आपको जब ओवरटेक करे, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ना, तो गाड़ी पीछे दिखती है, लेकिन जब गाड़ी आपके दाहिने में आ जाएगी और आपके गाड़ी के आधे तक आ जाएगी तो आपको गाड़ी नहीं दिखती है। और अगर आपने उस समय राइट या लेफ्ट कट कर दिया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई ज़्यादा पैसे का अमाउंट है नहीं, 200 से 250 का चीज़ है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। ORVM में दोनों तरफ आप लगा दोगे ना, तो साइड में जो भी डार्क स्पेस बनते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, वो वहां तक पूरा विजिबिलिटी बना देगा। और 200-250 की चीज़ है तो सेफ्टी मैटर्स तो करता ही है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा जम्पर केबल। खैर, ट्राइबर में एक ये चीज़ अच्छी है कि इसमें कोई भी इक्विपमेंट 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप भूल ही गए हो ऑन करके तो बंद नहीं होती। लेकिन अगर किसी दूसरे गाड़ी की मैं बात करूं तो ऐसा कई बार हुआ है, या मान लीजिए आपके गाड़ी की बैटरी ही पुरानी हो गई हो। ऐसा होता नहीं है कि आप बैटरी में, गाड़ी की बैटरी में, कि अचानक आपको धीरे धीरे वो चीज़ बताएगा। गाड़ी आपकी चल रही है, बैटरी 2-3 साल हो गए, आप भी सोच रहे हो जब दिक्कत होगा तो चेंज करेंगे, हर कोई ऐसा ही करता है। इस केस में क्या हुआ कि पता नहीं आपने रात भर गाड़ी कहीं लगाई, आप होटल में हो, सुबह जब आप गाड़ी का सेल्फ मार रहे हो तो गाड़ी सेल्फ ले ही नहीं रही है। तो जब पुराने जमाने की गाड़ियां होती थी उसमें आप धक्के मार के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। मेरी वो गाड़ी 10 साल पुरानी है, आप उसमें फिर भी, उसमें भी मना किया जाता है, लेकिन आप धक्का लगा के उसे स्टार्ट कर देते हो। लेकिन नई वाली जो होती है गाड़ियां ना, इसमें आप धक्के लगा के गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं से चार्ज बैटरी लानी पड़ेगी, और चार्ज बैटरी लगा करके ही फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करोगे। तो इसके लिए एक बेहतर उपाय है कि आप 700 से 800 रुपए में करीब में आते हैं और 1200 तक जाते हैं हाईएस्ट। आप जम्फर केबल अपने गाड़ी में रखो और उसका प्रयोग करो, क्योंकि आप कहीं भी गाड़ी पार्क करके रखे हो तो रोड से बगल से कोई ना कोई 4 चक्का गुजरेगा, 6 चक्का गुजरेगा, ट्रैक्टर गुजरेगा, कोई ना कोई पिकअप तो गुजरेगा ही। कोई भी गाड़ी वाले को आप 2 मिनट के लिए रोकोगे, उसकी गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में रहेगी, उसके गाड़ी में बैटरी में टर्मिनल कनेक्ट करोगे, आप अपनी गाड़ी के टर्मिनल कनेक्ट करोगे, सेल्फ मारोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपको टो करने से बच जाओगे। नेक्स्ट एक्सेसरीज मैं आपको लेकर के चलता हूँ, वो है स्टील वायर टो केबल। हाँ, मान लीजिए रास्ते चलते चलते माइनर या मेजर किसी भी कारण से आपकी गाड़ी बंद हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, कुछ भी इशू हो गया, गाड़ी के टायर सही है, इसके अलावा गाड़ी में कहीं से भी किसी भी तरह का इशू हो जाता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पे वेट करोगे, रोड साइड असिस्टेंट वाले आएंगे। हो सकता है वो जंगल का इलाका हो या शांत इलाका हो, कोई मार्केट एरिया नहीं हो, पता नहीं कैसा इलाका, चूंकि रोड पे आप चल रहे हो तो आपको नहीं पता आप कितने तरह के रास्तों से होकर के गुजरते हो। उस केस में क्या होगा कि आप बगल से आती हुई दूसरी गाड़ी को हाथ दे करके रोकोगे और उससे लिफ्ट भी मांगोगे कि भाई मुझे अगले स्टॉप तक ले चलो, बाजार तक, जहां तक कोई मैकेनिक मुझे मिल जाए। फिर आप उधर से उसको बाइक वाइक पे या किसी चीज पर लेकर के आओगे। वो लिफ्ट जो आपको गाड़ी में लिफ्ट देने वाला होगा, मान लीजिए अगर आपसे ही कोई लिफ्ट मांग रहा है तो आप डरोगे कि पता नहीं यार कैसा आदमी हो सकता है, आपकी गाड़ी में बैठने के बाद आपको बेहोश कर दे, नशा वाला कुछ स्प्रे कर दे। बहुत तरह के सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, चाहे आप दूसरे से लिफ्ट मांगो या कोई आपसे लिफ्ट मांगे। इससे एक अच्छा उपाय क्या है कि आप मान लो अगर आपको लिफ्ट मिल भी गया, आप अकेले वहां गए, आपके गाड़ी में जो फैमिली है या जो दूसरे लोग हैं वो तो आपकी गाड़ी में यहीं पे अनजान जगह में आपके लिए वेट करेंगे। इससे एक अच्छा सा उपाय क्या है कि आप स्टील वायर टो केबल खरीद लो, मात्र 500 से 800 रुपए में आ जाता है। और इसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि आप
आपकी गाड़ी अगर 2.5 से 3 टन की है तो आप 5 से 6 टन का ही खरीदो। लेंथ उसकी लगभग 4 मीटर की आ जाती है। अब आप देखो सीन क्या बनता है। किसी भी कारण से आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, बगल से कोई भी गाड़ी वाला आ रहा है, आप उसे रोको और उससे बताओ भैया हमारे पास स्टील केबल है, आप अपनी गाड़ी में इसे पीछे से लगा लो, हम आगे में लगा देंगे, हम अपनी गाड़ी में सुरक्षित बैठ जाएंगे, आप अपनी गाड़ी में सुरक्षित बैठ जाना, और जहां भी नियर बाय मार्केट है आप बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो बंदा भी सेफ फील करेगा अपनी गाड़ी में, आप अपने परिवार में आप भी सेफ फील करोगे और आप एक सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाओगे। इसके उलट अगर किसी और के साथ भी समस्या है तो आप उसे इजीली ये चीज ऑफर कर सकते हो कि भाई मेरे पास स्टील केबल है, तुम लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, हम इसे टोचन करके अगले स्टॉप तक या अगले मार्केट तक पहुंचा देते हैं। आप भी सेफ, वो भी सेफ, और आप एक दूसरे की मदद कर पाए, क्योंकि ह्यूमन है, इस सोसाइटी में जीना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। तो ये स्टील केबल बहुत काम की चीज है। जम्फर केबल भी अगर ले तो ठीक है, जम्फर केबल नहीं भी ले तो पहले स्टील केबल ले लें, क्योंकि टो करने के लिए आप सेफ जगह पे जाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एक्सेसरीज की बात करूं तो देखिए कैंची जग, जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ मिलता है, ये इस तरह का जग मिलता है। ये मेरे पास भी पहले हुआ था, जो मुझे गाड़ी के साथ मिला था। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने गाड़ी के टायर चेंज कर रहा था और पता नहीं कैसे उसका शायद बेस अच्छा नहीं था या कैसे वो चीज पलट गई, जग पलट गया और उसका रॉड तुरंत टेढ़ा हो गया, जो बीच से गुजरा हुआ रॉड होता है सो, और उसके बाद वो बहुत दिक्कत देने लगा। यहीं पे कैंची जग अगर आप रखते हैं, जो रियली में कार के लिए आता है, ये वाला कैंची जग, इसे ही कैंची जग बोलते हैं, ये कार के लिए स्पेशली आता है। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपको जल्दी पलटेगा नहीं। आप इसका बेस देखिए, बेस भी इसका बहुत अच्छा है, चौड़ा है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप अच्छा बेस देख लें, या एक ईंटा कहीं से आसपास ले आए तब उसे लगा करके रखें, या एक अच्छा सा लकड़ी का मोटा सा गुटका अपनी गाड़ी में रखें, अगर पॉसिबल हो तो, जो जनरली होता नहीं है पॉसिबल। तो इसका बेस चौड़ा है, ये इजी वे में ऊपर उठ जाएगा, आप ये लगा लें, और इसका दाम भी करीब आपको 1200 के करीब पड़ ही जाता है। तो ये रख लें, ये ज़्यादा अच्छा था और मैं पहले इसे रेकमेंड करता हूँ। इसी जगह पे आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते कैंची जग के हिसाब से, तो आप जो है हाइड्रोलिक जग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो भी है, मैंने इसे भी खरीदा था, और ये करीब मैंने 1500 से 1800 के बीच में खरीदा था। 3 टन का ये वजन उठाता है, ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें भी निगेटिव पॉइंट क्या है ना, कि नीचे से इसका बेस उतना चौड़ा दिया नहीं है, तो इसके लिए आपको हमेशा एक न एक ईंट रखना पड़ेगा गाड़ी में, या फिर आसपास से ढूंढ करके आपको लाना पड़ेगा, और नीचे फ्लोर देख लेना पड़ेगा कि मजबूत हो। अगर नहीं है तो फिर गाड़ी को पुश करके आप आगे पीछे करें तभी होगा। नेक्स्ट, ये एक्सेसरीज नहीं है लेकिन बहुत जरूरी और काम की चीज है, वो है ड्रिंकिंग वाटर और वाटर फॉर एक्स्ट्रा यूज। देखिए एक्स्ट्रा यूज है, कभी टायर पंचर हो गया या इंजन में कुछ हो गया, किसी भी तरह से आप कोई वायर बैटरी टर्मिनल लूज सकता है, लूज हो गया, आपने कुछ भी काम किया, हाथ में गंदा लगा, आप हाथ धो लोगे, एक्स्ट्रा वाटर है तो। टायर चेंज किया, आपने हाथ धो लिया, तो इन सब तरह की चीज़ों के लिए हो सकता है गाड़ी में कोई बैठा हो उसे वोमिट हो जाए, तो बाहर गेट डोर पे वो चीज पड़ जाता है, आप उसे इजी वे में धो लोगे, तो एक्स्ट्रा वाटर भी काम आता है। और पानी पीने के लिए तो हर संभव जरूरी है। गाड़ी में 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हैं, 6 लोग हों, आप देखिए मैं अपने गाड़ी के हर डोर में वाटर बोतल, इवन डोर, चूंकि ड्राइवर में अच्छा खासा स्पेस है उसके बावजूद देखिए मैं एक्स्ट्रा बोतल्स लेकर के चलता हूँ, और पानी हमेशा उसमें फुल करके रखता ही रखता हूँ। तो ड्रिंकिंग वाटर तो 4 डोर में रख लिया तो हो जाता है, और एक्स्ट्रा वाटर बाकी कामों के लिए हो जाता है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं बोतल जल्दी फेंकता नहीं, क्योंकि वो तो एक तो पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये देखिए, ये इतने स्टॉक मेरे पास होते हैं हमेशा, बहुत सारे तरह के कंडीशंस में आपको कभी भी काम आ सकता है। वोमिटिंग बताया तो इसी से याद आया कि गाड़ी में कभी कभी लॉन्ग टूर में बैठ कर जाने से क्या होता है, हमारे गैस बनते हैं, या बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गाड़ी में बैठने से ही, 4 व्हीलर में पैक गाड़ी में बैठने से दिक्कत होती है। तो 1-2 मेडिसिन बहुत जरूरी है रखें। पहला नंबर तो आप अगर कहीं जा रहे हैं तो जो भी कंसर्न लोग हैं उनके साथ अगर कुछ भी मेडिकल इशू है, किसी भी तरह का मेडिसिन वो लेते हैं तो वो लेकर के चलें, ताकि पानी तो गाड़ी में है ही है। एक गिलास भी रख लें अगर किसी को बोतल से पानी पीने में दिक्कत होती है तो। और साथ ही वोमिट का दवा, वोमिटिंग से रोकने के लिए, और गैस्ट्रिक का दवा, ये देखिए मैंने भी पुदीना रखा है, और वो जो वोमिटिंग के लिए आता है वो मेरे बैग में हमेशा रहता है। क्योंकि मैं कई बार ऐसा फेस कर चुका हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड हों या मेरे फैमिली मेम्बर में भी है, मेरी सिस्टर है, उसे इस तरह की दिक्कत होती है, तो मैं हमेशा वोमिटिंग का दवा और गैस, जो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाता है लॉन्ग टूर में, तो ये चीज़ तो मैं रखता ही रखता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट है टिश्यू बॉक्स, सिर्फ 70 रुपीज़ में आता है। आप देखिए वीडियो में मैंने दिखाया, मैंने रेनॉल्ट कंपनी की ही तरफ से लिया है।
कभी फेस में डस्ट पड़े या किसी भी तरह की चीज़ हो, आपको वोमिट हो, मुंह में कुछ किसी भी तरह का, बहुत सारे तरह के, आप टिश्यू का यूज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टिश्यू का आप यूज़ कर सकते हो। और 70 रुपीज़ का आता है ये पूरा का पूरा डब्बा। जब ये ख़त्म हो जाए आप इसमें ईजिली वापस से रिफ़िल कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ माइक्रो फाइबर क्लोथेज होते हैं, 250 से 300 में 10 बाई 10 सेंटीमीटर के 10 टॉवेल्स आ जाते हैं। आप 2-3 गाड़ी में अंदर रखो। देखो, बाहर से पूछने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर लोगे, लेकिन गाड़ी को अंदर से साफ हमेशा रखता ही है। बाहर की गंदगी अलग चीज़ होती है, अंदर से गंदा अलग चीज़ होता है। तो आप उससे क्या होता है, एक दो से आप चेहरे वगैरह भी यूज़ में पोंछ सकते हो। दूसरा, गाड़ी अंदर से डैशबोर्ड वगैरह पोंछने में भी जो आता है वो माइक्रोफाइबर क्लोथ, वो अच्छा होता है, तो आप उससे वो चीज़ पोंछ सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और लास्ट जो होता है एक, वो होता है आपका करीब 11वां, एयर फ्रेशर। आप ये देखो, गोदरेज कंपनी का आता है, 250 रुपये का या 200 रुपये का आता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही मैं रेकमेंड करूंगा कि गाड़ी बंद में भी जब आप पार्क में रखें तो आप इसे स्लाइड करके ढक्कन से बंद ना कर दें, इसे एक बार रख दें और ओपन कंडीशन में ही रहने दें। क्योंकि क्या होता है, गाड़ी जब बंद होती है, इसमें हवा पैक होता है, तो गाड़ी में अजीब सी स्मेल आने लगती है। मैं अपने पापा को बार बार कहता हूँ, वो पुरानी वाली गाड़ी में हमेशा बंद कर देते हैं। आप देखिए इस वीडियो में वो हमेशा बंद कर देते हैं, मैं इसे ओपन कर देता हूँ, जबकि ये लंबा टिपता है तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। और इस कारण से क्या होता है, मेरी पुरानी वाली गाड़ी में एक अजीब सा स्मेल आने लगा है। इसके चलते मैं जब भी उस गाड़ी को यूज़ करता हूँ ना, तो एक एयर फ्रेशनर पहले मारता हूँ, उसके बाद ही मैं उसे यूज़ कर पाता हूँ। लेकिन ये नई वाली गाड़ी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इसमें ओपन करके ही एयर फ्रेशनर को रखता हूँ। तो आप ये भी जरूर लेकर के चलें, ताकि किसी भी तरह की स्टिंकिंग गाड़ी में ना हो। आप जब भी गाड़ी लें, आपको पता पड़ गया होगा कि ये जो है, ये 10-11 एक्सेसरीज ये एकदम मोस्ट हैं, आपकी गाड़ी में होने ही चाहिए वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई दोस्त गाड़ी ले रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, या अगर गाड़ी उसके पास है भी तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन जरूरी की एक्सेसरीज को देख सके। ये मस्ट हैव एक्सेसरीज है। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो लाऊंगा, वो मस्ट हैव एक्सेसरीज होगा, और तीसरा जो होगा वीडियो, वो गुड टू हैव एक्सेसरीज का वीडियो होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और दोस्त, कोरोना का 3rd वेव जरूर आएगा। लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। आप आसपास के बाजार में देख रहे होंगे, लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे, सैनिटाइजर का यूज़ नहीं कर रहे, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। आपको गलती नहीं करनी है, जितना हद तक हो सके हमें इस चीज़ को रोकना है। और इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।